सियासत की गलियों में कुछ तो बात है यारो। जनता करे सवाल तो नेता कहे थोड़ा सब्र करो प्यारे। पर जब सब्र टूटे जनता को तो सियासत के दरवाजे भी हिल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता और आप देख रहे हैं कानाफूसी, जहां सियासत की बातें होती हैं ठेठ अंदाज में, थोड़ी मस्ती के साथ और थोड़ी खुराफात के साथ। तो जरा बस सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राबड़ी देवी के घर तक गुस्से की आंधी पहुंच गई? मतलब अब जनता वोट मांगने आने से पहले काम मांगने लगेगी क्या? पटना के 10 सर्कुलर रोड के बाहर जो नज़ारा दिखा वो किसी चुनावी रैली से कम नहीं था। बस फर्क ये था कि वहाँ नारेबाजी नेता के ही खिलाफ हो रही थी। मसौड़ी की विधायक रेखा देवी के खिलाफ दर्जनों लोग जुटे थे। हाथों में तख्तियां लिए किसी पर लिखा था काम दो, वोट बाद में मिलेगा। किसी पर लिखा था जनता का जवाब, अब की बार नया चेहरा लाओ। जनता का आरोप है कि सड़क टूटी है, पानी गंदा है, बिजली आती जाती है और विधायक जी बस पार्टी मीटिंग में ही मिलती हैं। अब भाई, अगर विधायक जनता से संवाद नहीं करेगी तो जनता भी साइलेंट वोटर से वोकल विरोधी बन जाएगी। वैसे बिहार में नेता जनता का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि नेता कहते हैं हम करेंगे विकास, जनता कहती है पहले सड़क तो बना दो भाई, फिर सपना देख लेना इंडिया को सिंगापुर बनाने का। प्रदर्शन बढ़ा, माहौल गर्म हुआ, फिर राबड़ी देवी ने खुद प्रदर्शनकारियों को बुलाया, बातें सुनी और उन्हें समझाया। लेकिन जनता भी इस बार ठान कर आई थी कि अब वादा नहीं, काम चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने लालू यादव की गाड़ी रोकने की भी कोशिश कर दी। अब ये तो बिहार की राजनीति का नया ट्रेंड बन गया है। टिकट की मांग करो और सीधा लालू जी के घर पहुंच जाओ। और मजे की बात तो ये है कि ये सुनिए, ये कोई पहला मौका नहीं था। कुछ दिन पहले मखदूमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ भी इसी जगह राबड़ी आवास के बाहर लोगों ने हंगामा किया था। वो बोले भाई, विधायक जी ने 5 साल में बस हाथ जोड़े, काम तो किया ही नहीं। किसी ने कहा टिकट मिलेगा तो हार इनकी पक्की है। अब जनता के मुंह से हार पक्की है निकल जाए तो पार्टी के अंदर अलार्म बज ही जाता है। अब आरजेडी के अंदर जो रेला चल रहा है वो टिकट को लेकर है। कौन कटेगा, कौन बचेगा, कौन चिपकेगा अजी सीट पर। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन बोले भाई सब नॉर्मल है, चुनाव आ रहा है, कोई किसी को टिकट दिलवाने आया है तो कोई किसी का टिकट कटवाने आया है। मतलब राबड़ी आवास फिलहाल लोकतांत्रिक पंचायत कार्यालय बन चुका है। एक जमाना था जब जनता एमएलए के पास जाती थी, अब एमएलए के खिलाफ जनता खुद राबड़ी आवास जाती है। एक तरफ जनता कहती है कि काम नहीं हुआ, दूसरी तरफ प्रवक्ता कहते हैं कि सब ठीक है, प्रक्रिया चल रही है। और इसी बीच सियासी गलियारों में कानाफूसी है। क्या आरजेडी में इस बार टिकट बंटवारे को लेकर बवाल बढ़ेगा? देखिए, बिहार में अब जनता ना बदल रही है। लोग ये समझने लगे हैं कि सिर्फ जात पात और नारा अब वोट का आधार नहीं है। अब जनता पूछ रही है सड़क कहाँ है, नौकरी कब मिलेगी, एमएलए जी तो जनता के बीच आते ही नहीं, क्यों नहीं आते, वगैरह वगैरह। एक बंदा बोला हमारे एमएलए 5 साल में बस एक बार आए, वो भी तब जब बिजली का बिल जमा कराने खुद गए थे। दूसरा बोला हम तो सोच रहे हैं कि अगली बार एमएलए का पोस्ट जो है वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, क्योंकि वो जनता के बीच तो आते ही नहीं है। कानाफूसी की दुनिया में ये भी खबर है कि राबड़ी आवास के बाहर जितनी भीड़ टिकट के लिए लगी है उतनी शायद चुनाव के दिन बूथ पर भी ना लगे। कई नेता चाहते हैं कि पुराने चेहरों की छुट्टी हो जाए, नए जोश से भरे चेहरों को मौका मिले। फैसला होगा एक ही कमरे में जहाँ बैठे हैं लालू यादव। तो अब सवाल ये है, क्या जनता का ये गुस्सा आरजेडी के टिकट फॉर्मूले को हिला देगा? क्या लालू राबड़ी की पार्टी अब पुराने चेहरे को बदलने की हिम्मत दिखाएगी, या फिर वही पुराना फॉर्मूला चलेगा, वफादारी दिखाओ टिकट पाओ? देखते रहिए, सुनते रहिए और कानाफूसी करते रहिए। तो ये थी आज की कानाफूसी, जहां सियासत के राज खुलते हैं मुस्कान के साथ। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए यंग भारत के साथ बने रहिएगा। नमस्कार।